हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म का बेटा कत्ल कर दिया, पूरे इसराइल में सफाई मातम, जंग शदीद तर। नाजरीन, बात बहुत बढ़ चुकी, हमास का गुस्सा बेकाबू आज वो कर दिया जिसका नेतन्याहू को खतरा था। फलस्तीनी बच्चों को शहीद करने वालों के अपने घर सफाई मातम बिछ गया। हालात खतरनाक हद तक कशीदा, हमास के हाथों गजा लेने वालों की नस्लें खत्म, पूरा इसराइल चीख उठा। अबू उबैदा ने अपने वादे के ऐन मुताबिक वो कर दिखाया जिसका ऐलान किया। फलस्तीनी मुजाहिदीन ने अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर करने का इरादा कर लिया। हालात कशीदा, जंग में शामिल होने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी भी सर पकड़कर बैठ गए। क्या इसराइल अब सब्र से काम लेगा या फिर जंग शदीद तर होगी? खतरनाक तरीन खबरें आना शुरू, हमास का पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला, अरबों डॉलर लगाकर भी शिकस्त के ख्वाब चकनाचूर। नेतन्याहू की उम्मीदें दम तोड़ने लगी, हमास के मिसाइल वहमो गुमान से भी तेज निकले। अंडरग्राउंड सुरंगों ने इसराइलियों को पागल कर दिया। हमास मुजाहिदीन ने घर में घुसकर काम दिखा दिया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? नेतन्याहू के इसके बाद क्या जज्बात? क्या अब ये जंग रुक सकती और आइंदा इसमें कौन कौन सी बड़ी ताकतें कूदने वाली? आज के इस वीडियो में इसी अहम तरीन मौजू पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, हमास धमकियां देने वालों के घरों में घुस गया। अबू उबैदा के बयान और एक्शन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हालात कशीदा, नेतन्याहू का घर भी चीखों पुकार से गूंज उठा। फलस्तीनी बच्चों की शहादत पर जश्न मनाने वालों के पांव तले से जमीन निकल गई। इस खबर में कितनी सच्चाई और इसका दावा कौन कर रहा? बिला तखीर मौजू के असल हिस्से की जानिब बढ़ते। नाज़रीन, खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म का भतीजा याहिर नेतन्याहू गजा में हलाक हुआ। याहिर नेतन्याहू अल-कासम ब्रिगेड के हमले के दौरान मारा गया। मरने वाला याहिर नेतन्याहू इसराइली फौज में कैप्टन था और डेंजरस स्नाइपर के नाम से जाना जाता था। वाज़ेह रही ज़मीनी कार्रवाई के दौरान हमास के हमलों में अब तक 300 से ज़ायद इसराइली फौजी हलाक हो चुके, जबकि मुतादिद टैंक और फौजी गाड़ियां भी तबाह कर दी गयी। सहूनी फौजियों ने जाने नुकसान से बचने के लिए मैदान छोड़कर भागना शुरू किया। अस्मानवी अखबार के मुताबिक फौजियों की जानें बचाने के लिए इसराइल ने अपनी फौज में किराए के फौजी भर्ती करना शुरू कर दिए। हमास से जंग के लिए इसराइल ने फ्रांस के किराए के प्राइवेट फौजी भर्ती किए। फौजियों को महाना $12,000 दिए जाने लगे। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इसराइल दीगर ममालिक से भी प्राइवेट फौजियों को भर्ती करेगा। प्राइवेट फौजियों की भर्ती का मकसद गजा में तसादुम के बाइस इसराइली फौजियों की जानी नुकसान से बचाना है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में इसराइल और अस्करियत पसंद फलस्तीनी तंजीम हमास के मबैन मौजूदा जंग को शुरू हुए मंगल 7 नवंबर के रोज ठीक 1 महीना हो चुका, मगर इस तनाज़े के दूसरे महीने में दाखिल हो जाने के बाद भी ये अब तक बस शदीद तर होता नजर आ रहा। 7 अक्टूबर के रोज इसराइल पर अस्करियत पसंद तंजीम हमास की दहशतगर्दाना हमले के साथ शुरू होने वाली ये लड़ाई अब तक मजमूई तौर पर हजारों इंसानों की मौत की वजह बन चुकी। हमास की दहशतगर्दाना हमले में इसराइल में 1400 से ज्यादा अफराद मारे गए। इसके बाद इसराइल ने गजा पट्टी पर जो मुसलसल फिजाई और जमीनी हमले शुरू किए, इनमें हमास के ज़ेरे कंट्रोल गजा में वसाते सेहत के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। मरने वालों में हजारों बच्चे और खवातीन भी शामिल। दूसरी तरफ हमास के जंगजों ने इसराइल पर हमले के दौरान तकरीबन 240 अफराद को अगवा करके साथ ले गए, वो भी अब तक यरगमालियों के तौर पर हमास ही के कब्जे में मौजूद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हमास के साथ मौजूदा जंग के खात्मे के बाद गजा पट्टी के फलस्तीनी इलाके में सलामती अमूर की मजमूई जिम्मेदारी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसराइल अपने सर लेगा। नेतन्याहू ने ये बात एक अमरीकी टीवी से गुज़िश्ता रात नशर होने वाले अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में कही। इनके अल्फाज में, अगर इसराइल ने ऐसा ना किया तो फिर हमास की दहशतगर्दी नाकाबिले तसव्वुर हद तक फैल सकती। हमास को यूरोपीय यूनियन के अलावा अमेरिका और कई दीगर ममालिक ने भी बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा। इस जंग में गजा पट्टी पर इसराइल की मुसलसल फिजाई और जमीनी हमलों के बायस अब तक न सिर्फ वसी तर तबाही हुई, बल्कि गजा के शुमाली हिस्से से जनूब की तरफ नकल मकानी करने वाले बाशिंदों की तादाद भी लाखों में बनती।
गजा के ये बशिंदे ऐसे अपनी जानें बचाने के लिए या इसराइली फौज की तरफ से बार बार की जाने वाली हिदायत की बात कर रहे, जिनमें कहा गया कि गजा की शहरी आबादी शमाल से जनूब की तरफ मुंतकिल हो जाए। नाजरीन, इसी दौरान आज मंगल के रोज इसराइली दिफाई अफवाज ने शुमाली गजा में अब तक मौजूद आम बाशिंदों को जनूब की तरफ चले जाने के लिए 4 घंटे की मोहलत देने का ऐलान किया। एक अमेरिकी नशरियाती इदारे के साथ अपने ताज़ा इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये कहा, जब तक हमास की तरफ से तमाम 240 यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई अमूमी जंगबंदी मुमकिन नहीं। इसराइली सरबराह हुकूमत का कहना, वो हमास के साथ मौजूदा हालात में एक अमूमी फायरबंदी के तो खिलाफ, ताहम वो इस लड़ाई में मुख्तसर टेक्निकल वक्फों के इम्कानात पर बात कर सकते। दरअसल इसराइली दिफाई अफवाज ने मंगल के रोज कहा, गजा पट्टी के शुमाल में हमास के एक अस्करी मरकज को इसराइली दस्तों ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया, इसराइली फोर्सेस को हमास के इस अस्करी गढ़ से टैंक चिकन मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और दीगर हथियारों के अलावा इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद भी मिला। इनके अल्फाज में, अगर इसराइल ने ऐसा ना किया तो फिर हमास की दहशतगर्दी नाकाबिले तसव्वुर हद तक फैल सकती। हमास को यूरोपीय यूनियन के अलावा अमेरिका और कई दीगर ममालिक ने भी बाकायदा तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा। इस जंग में गजा पट्टी पर इसराइल की मुसलसल फिजाई और जमीनी हमलों के बायस अब तक न सिर्फ वसी तर तबाही हुई, बल्कि गजा के शुमाली हिस्से से जनूब की तरफ नकल मकानी करने वाले बशिंदों की तादाद भी लाखों में बनती। गजा के ये बशिंदे ऐसे अपनी जानें बचाने के लिए या इसराइली फौज की तरफ से बार बार की जाने वाली हिदायत की बात कर रहे, जिनमें कहा गया कि गजा की शहरी आबादी शमाल से जनूब की तरफ मुंतकिल हो जाए। नाजरीन, इसी दौरान आज मंगल के रोज इसराइली दिफाई अफवाज ने शुमाली गजा में अब तक मौजूद आम बाशिंदों को जनूब की तरफ चले जाने के लिए 4 घंटे की मोहलत देने का ऐलान किया। एक अमेरिकी नशरियाती इदारे के साथ अपने ताज़ा इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ये कहा, जब तक हमास की तरफ से तमाम 240 यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक कोई अमूमी जंगबंदी मुमकिन नहीं। इसराइली सरबराह हुकूमत का कहना, वो हमास के साथ मौजूदा हालात में एक अमूमी फायरबंदी के तो खिलाफ, ताहम वो इस लड़ाई में मुख्तसर टेक्निकल वक्फों के इम्कानात पर बात कर सकते। दरअसल इसराइली दिफाई अफवाज ने मंगल के रोज कहा, गजा पट्टी के शुमाल में हमास के एक अस्करी मरकज को इसराइली दस्तों ने अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया, इसराइली फोर्सेस को हमास के इस अस्करी गढ़ से टैंक चिकन मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और दीगर हथियारों के अलावा इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद भी मिला।